आज की वीडियो में आईटीआर से जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, असेसमेंट ईयर 22-23 से ये जो अपडेट है वो एप्लीकेबल हो रहा है, ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है आपकी आईटीआर से जुड़ा। तो जल्दी से देख लेते हैं इस सेक्शन में आपके लिए क्या नई रिलैक्सेशन लाई गई है। तो सेक्शन 194 पी, जो सेक्शन 194 पी है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, और ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो किस असेसमेंट ईयर के लिए है? फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर और जो 22-23 असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पे जो है इसकी कंडीशन हम जान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है वो किन पर एप्लीकेबल हो रहा है। एप्लीकेबिलिटी किन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। द स्पेसिफाइड बैंक यानी कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। कौन है वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन और क्या है स्पेसिफाइड बैंक, कौन से हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन द स्पेसिफाइड बैंक शेल आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू, जो डिडक्शन आपको अवेलेबल रहती है चैप्टर 6A की एंड रिबेट अलाउेबल अंडर सेक्शन 87A। तो स्पेसिफाइड बैंक क्या करेगा कि आपको जो डिडक्शन अवेलेबल है, वो जो रिबेट है, वो अलाउ करने के बाद कंप्यूट करेगा द टोटल इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। तो उन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की टोटल इनकम कंप्यूट करेगा वो स्पेसिफाइड बैंक फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट करेगा टीडीएस ऑन सच इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स। और आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, टीडीएस किस रेट पर डिडक्ट किया जाएगा? जो रेट्स एप्लीकेबल हैं। तो रेट क्या रहेगा? टीडीएस शेल बी डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स, जो उस समय पे रेट्स एप्लीकेबल है ऑन द टाइम ऑफ डिडक्शन, जो भी रेट्स रहेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139 यानी कि सेक्शन 139 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये जो सेक्शन 139 है जिसके तहत आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, शेल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स for the assessment year relevant to the previous year in which tax has been deducted under section 194P के तहत अगर बैंक ने, स्पेसिफाइड बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो सेक्शन 139 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस इज टू से वंस द टैक्स डिडक्ट कर लिया गया है स्पेसिफाइड बैंक के द्वारा, तो सेक्शन 139 शेल नॉट अप्लाई टू द सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्पेसिफाइड बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 एंड अकॉर्डिंगली एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी आईटीआर की फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 से। ठीक है, कंडीशंस क्या हैं इसकी? फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस द फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है वो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है इंडिया का एंड हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 75 और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में या तो आपकी 75 या मोर ईयर हो गई हो किसी भी समय, तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। हैज़ इनकम ओनली इन नेचर, और आपकी इनकम के जो सोर्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? पेंशन एंड नो अदर इनकम, यानी कि पेंशन के अलावा अगर आपकी कोई दूसरी इनकम भी है तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पेंशन इनकम होगी, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन भी दी गई है, इंटरेस्ट रिसीव हो आपको या रिसीवेबल होना हो फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज़ रिसीविंग हिज पेंशन इनकम, और जिस बैंक में आप अपनी पेंशन इनकम रिसीव कर रहे हैं वहाँ से आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो तो भी ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और आपने स्पेसिफाइड बैंक को एक डिक्लेरेशन भी फर्निश करनी है इससे जुड़ी। तो स्पेसिफाइड बैंक कौन से होंगे? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। रोल क्या रहेगा सीनियर सिटीजन का और बैंक का इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए? बैंक का क्या रहेगा? कोई वो डिडक्ट करेगा आपका टीडीएस आफ्टर कंसीडरिंग जो डिडक्शंस मिलती हैं चैप्टर 6A एंड अंडर सेक्शन 87A की रिबेट। सीनियर सिटीजन को क्या करना है? डिक्लेरेशन देनी है स्पेसिफाइड बैंक को। डिक्लेरेशन क्या है? द फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन अभी नहीं बताया गया है। डिक्लेरेशन में क्या डिटेल होगी? आपकी टोटल इनकम होगी, आपकी डिडक्शंस होंगी, रिबेट होंगी, और डिक्लेरेशन कंफर्म
करना है आपको कि आपकी जो रिसिप्ट है वो किसकी है। एक तो पेंशन इनकम है एंड इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी अदर देन स्पेसिफाइड बैंक से होगी, यानी कि जिस बैंक में आपको पेंशन इनकम मिल रही है उसके अलावा अगर किसी बैंक के अंदर इंटरेस्ट इनकम है, इफ़ सीनियर सिटीजन इज अर्निंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एनी बैंक अदर देन स्पेसिफाइड बैंक, ही शैल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194P में आप कवर नहीं होंगे। तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है, अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा इन केस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है। अगर आपकी पेंशन नहीं है, केवल इंटरेस्ट है, एन इशू लाइज इन द पॉइंट वेयर सीनियर सिटीजन की अर्निंग जो है ओनली इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम ही नहीं है, तो नो सच क्लैरिफिकेशन इस तरह की अभी कोई नहीं आई है। अगर पेंशन इनकम नहीं है, ओनली इंटरेस्ट इनकम है, तो ये कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि इस सेक्शन से जुड़ी थी, जहाँ पे कि आप अगर सीनियर सिटीज़न है 75 ईयर या उससे मोर आपकी एज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं और इस केस में आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।